students, I am Bhupendra Viragi and I welcome you to my YouTube channel Learn English with Bhupendra sir. Today we will discuss the third lesson of your Beehive book and the title of the lesson is The Little Girl. So before discussing, if you really like the video, press the like button, subscribe to my channel and you can also write your comments in the comment box. So let's go with the lesson. So first of all, we will read the content which is under the heading of Before You Read. The name of the lesson is The Little Girl. So do you feel you know your parents better now than when you were much younger? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. So here writer wants to ask us कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पेरेंट्स को ज़्यादा अच्छे से समझ पाए हैं? शायद आप जब थोड़े छोटे थे तब उतने अच्छे से नहीं समझ पाए थे। और क्या आपको ऐसा लगता है शायद ऐसा भी है कि उन जो भी कारण थे वो आपको कभी डांटते होंगे, कभी चिल्लाते होंगे, तो आप उससे परेशान होते थे, दुखी होते थे, लेकिन अब शायद आपको उसके पीछे के रीज़न समझ में आ रहे होंगे। द स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स for her father changed from fear to understanding will probably find an echo in every house. ये क्या कह रहे हैं कि ये जो स्टोरी एक छोटी बच्ची की है जिसकी फीलिंग्स उसके फादर से रिलेटेड बताई गई है कि पहले वो अपने फादर से डरती हैं, उसके बाद वो उन्हें समझने लगी और शायद ऐसा लगता है कि ये जो स्टोरी वो हर घर में पाई जाती है। ईको है, ईको मतलब आप देखते हैं सेम आवाज़ वापस आना, वैसे ही तो ऐसी स्टोरी शायद हर घर में पाई जाती है। हर घर में ऐसे ही होता है, बच्चे पहले फादर से डरते हैं फिर बाद में उन्हें समझने लग जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। फर्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with, "Goodbye, father." And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. So क्या कह रहे हैं? टू द लिटिल गर्ल मतलब वो जो छोटी बच्ची है उनके लिए उसके पापा कैसे हैं? फिगर टू बी फियर्ड। फिगर टू बी फियर का यहाँ पे मतलब दे रखा है अ पर्सन टू बी फियर्ड, मतलब जिनसे उसे डर लगता है। Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss. क्या करते हैं? हर सुबह जब वो अपने ऑफिस के लिए जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, तो वो उस छोटी बच्ची के रूम में आते हैं और उसे कैजुअल किस देते हैं, जिसके रिप्लाई में वो अपने पापा से कहती है गुड बाय फादर। और वो ये बता रही है कि जब उसे बड़ी खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब वो सुनती है जो कैरेज है, कैरेज यानी कि यहाँ पे गाड़ी की बात हो रही है, जिस गाड़ी में वो बैठ के जाते हैं उसकी आवाज़ धीरे धीरे फेंट हो रही है। फेंट हो रही मतलब स्लो होती जा रही है, दूर होती जा रही है। जब हम किसी आवाज़ से दूर होते हैं तो धीमी होती जाती है, तो उसको कह रहे हैं फेंटर एंड फेंटर। जब वो रोड पे जाती है तो जब उसकी आवाज़ धीमी होती जाती है तो बड़ी खुश हो जाती है कि चलो पापा गए। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, "Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my sleepers." अब क्या कह रहे हैं? जब सुबह वो जाते हैं, वापस जब शाम में आते हैं, तब उनका क्या शेड्यूल रहता है? In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. कि जब फादर वापस आते हैं ऑफिस से तो वो सीढ़ियों के पास खड़ी रहती है और वो सुनती है कि हॉल में पापा जो है वो बार बार से जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, उनकी आवाज़ जो है वो लाउड है। क्या कहते हैं वो? ब्रिंग मी माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, कि मेरी चाय लेकर आइए ड्राइंग रूम में। हैजंट द पेपर कम येट, और क्या अभी तक पेपर नहीं आया? मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर। और वो जो फादर है वो उनकी माता जी से कहते हैं कि देख लीजिए अगर पेपर बाहर पड़ा है तो, और मेरे चप्पल ले आइए। सेकेंड पैराग्राफ पे आते हैं। कीजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। बाय दैट टाइम ही हैड his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. इसी बीच क्या होता है? जो फादर हैं उनकी मदर केजिया को आवाज़ लगाती है। केजिया कौन है? केजिया इज द लिटिल गर्ल जिसकी स्टोरी है। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, उसको बुलाती है और कहती है, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स।
क्या कह रहे हैं वो कि अगर तुम अच्छी लड़की हो तो चलो नीचे आओ और पापा के जूते उतार दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन टू द स्टेयर। स्लिप डाउन मतलब धीरे धीरे बिना मर्जी के ऐसे खिसकते हुए आना जिसमें टाइम लगे। तो धीरे धीरे वो खिसकते हुए आ रही, मतलब मर्जी नहीं है, मन नहीं है, अनविलिंगली वो चल के आ रही है। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और उससे भी ज़्यादा स्लो वो हॉल से निकलते हुए आती है, हॉल को क्रॉस करते हुए आती है। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम के डोर को खोलती है। जब तक वो वहाँ पहुँचती है तब तक क्या होता है, बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। जब तक वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि तब तक उन्होंने अपना चश्मा पहन लिया है और वो लड़की को, छोटी बच्ची को ऐसे देख रहे हैं जो उसको डरा रही है। स्लिप डाउन मतलब क्या है, कम डाउन क्वाइटली एंड अनविलिंगली। क्वाइटली मतलब चुपचाप और बिना इच्छा के। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे। उसके फादर क्या पूछते हैं, अच्छा केजिया जल्दी आओ, चलो ये जूते उतार दो और इनको वहाँ आउटसाइड रख के आओ, और क्या तुम आज अच्छी लड़की रही थी, मतलब आज तुमने शरारत तो नहीं की, ऐसा पूछते हैं वो अपने बेटी से। केजिया उनको रिप्लाई करती, आई डोंट नो फादर, यू डोंट नो, इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू डॉक्टर। जब फादर उससे पूछते हैं तो केजिया जो है वो घबरा जाती है, और घबराने में वो क्या करती है, स्टमर करती है, अटक अटक कर बोलती है। तो वो कहती है आई डोंट नो फादर, मुझे नहीं पता फादर। तो फादर कहते हैं यू डोंट नो, वो भी उसकी उसी तरह से नकल उतारते हुए कहते हैं अगर तुम इस तरह से स्टमर करोगी तो माँ जो है वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। थर्ड पैराग्राफ में आते हैं, शी नेवर stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. यहाँ बता रहे हैं कि वो कभी भी स्टटर नहीं करते हैं लोगों के साथ। जो केजिया है वो कभी भी दूसरे लोगों से जब बात करती है तो वो इस तरह से अटकती नहीं है, इस तरह से हकला करके नहीं बोलती है, और हैड क्वाइट गिवन इट अप, और ऐसा लगता है कि ये आदत उसकी पूरी तरह से छूट गई है, लेकिन केवल फादर के सामने वो ये चाहती है कि सारे वर्ड्स सोच समझ के और प्रॉपरली बोले, इस वजह से वो अटक जाती है। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेंज्ड अबाउट, मदर आई विश यू taught this child not to appear on the brink of suicide. Here Kezia, carry my teacup back to the table carefully. अब जब वो ऐसा सोच रही होती है और देख रही होती है तो उनके फादर पूछ लेते हैं कि क्या बात है, तुम इतनी परेशान से क्यों लग रही हो। रेंज्ड आउट अबाउट मतलब किस चीज़ के लिए परेशान हो। और वो अपनी माँ से कहते हैं कि मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। ब्रिंक ऑफ सुसाइड मतलब अबाउट टू कमिट सुसाइड। वो ये फादर जो अपनी माँ से बोलते हैं कि माँ मुझे लगता है आपने इसको सुसाइड करने के बारे में तो नहीं बता दिया, ये इस तरह से क्यों देख रही है। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, और क्या कह रहे हैं कि आओ इधर आओ और ये मेरा चाय का कप जो है वो ध्यान से वापस से टेबल पर रख दो। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स, हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही yawned. थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट। क्या कह रहे हैं, केजिया के अकॉर्डिंग उसके फादर जो बहुत बड़े हैं, खास करके उनके हाथ, उनकी गर्दन, और जब वो यौन करते हैं, यौन करना मतलब उबासी लेना, जब वो यौन करते हैं तब उनका मुंह, और वो क्या कह रही है, थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट, मतलब उनके बारे में अकेले में सोचना ऐसा लगता है कि किसी जायंट या किसी दैत्य के बारे में सोच रहे हैं। On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. अब क्या होता है, संडे का टाइम होता है केवल पेरेंट्स के पास, तो संडे के टाइम में ग्रैंड मदर जो है वो केजिया को भेजती है ड्राइंग रूम में कि जाओ और मम्मी पापा से थोड़ी अच्छी सी बातें करो, बात कर लो, टाइम नहीं होता है तो संडे कर सकते हैं। लेकिन जब भी वो छोटी लड़की जाती है तो देखती है कि माँ जो है वो कुछ ना कुछ पढ़ती रहती है और पापा जो हैं वो स्ट्रेच आउट यानी कि लेटे रहते हैं सोफ़ा के ऊपर, और सोफ़ा के ऊपर लेटे लेटे उनका जो एक हैंकरचिफ होता है, रुमाल जो होता है उससे उनका मुंह ढका होता है, फेस ढका होता है, और उनके पैर जो होते हैं वो कुशन्स के ऊपर होते हैं, और वो सोते हैं तो उनका साउंड आता है स्नोरिंग का, वो खर्राटे लेते हैं। जिस तरह से आप इस इमेज में देख रहे हैं कैसे वो
छोटी लड़की जो है वो हॉल में आई है, ड्राइंग रूम में आई है, देखा है उन्होंने, और वहाँ पे माँ जो है वो कुछ पढ़ रही है और पापा जो है सोफे पे सो रहे हैं. शी सेट आउट ऑन अ स्टूल, gravely watched him until he walked and stretched and asked the time, then looked at her. तो क्या करती है वो स्टूल पर खड़ी हो गई थी और देखी जा रही थी, उनको कंटिन्यूसली देखी जा रही थी जब तक कि वो उठे नहीं. उठने के बाद जब हम अंगड़ाई वगैरह लेते हैं, जैसे कि हम स्ट्रेच करते हैं, तो स्ट्रेच आउट किया और उन्होंने टाइम पूछा कि क्या टाइम हुआ, और फिर उन्होंने फादर ने केजिया की तरफ देखा और क्या कहा, डोंट स्टे सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल. कि केजिया इस तरह से मुझे मत देखो, तुम ऐसे लग रही है कि छोटा सा कोई उल्लू हो. वन डे when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक दिन की बात है, जब वो ठंड के दिनों में अपने रूम में थी, उनकी दादी ने, केजिया की दादी ने उन्हें कहा कि पापा का बर्थडे आ रहा है, फादर का बर्थडे आ रहा है अगले सप्ताह में, तो क्यों ना तुम उन्हें एक पिन कुशन बना करके गिफ्ट करो येलो सिल्क का. पिन कुशन क्या होता है? ऐसा कुशन जो सॉफ्ट सा होता है. Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides, but what to fill it with? That was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the fourth side. अब क्या कहा? लेबरसली मतलब विथ लॉट ऑफ एफर्ट और डिफ़िकल्टी, बहुत सारी परेशानी और बहुत सारी मेहनत करके उन्होंने जो डबल कॉटन है उसकी तीनों साइड को फिल कर दिया, तीनों साइड को सिल दिया. 3 साइड सिलने के बाद उसके अंदर कुछ भरने के बाद फिर 4th साइड सिलेंगे. जब भी हम कुशन बनाते हैं तो वैसे ही हो रहा है. बट व्हाट टू फिल इट विथ, अब उन्होंने ये सोचा कि क्या, किस में क्या भरा जाए. फिर क्या हुआ? दैट वाज द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा था. उनकी दादी जो थी वो बाहर गार्डन में थी, तो जो लड़की है केजिया है वो घूमते घूमते अपनी मम्मी के बेडरूम में चली गई स्क्रैप्स देखने के लिए, कि उसके अंदर कुछ ना कुछ स्क्रैप भरना पड़ेगा, तो स्क्रैप्स देखने के लिए उन्होंने वहाँ देखा कि बेड की जो टेबल है वहाँ पे कुछ अच्छी शीट है, पेपर्स रखे हुए हैं. उन्होंने उनको इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद उनको तोड़ा, फाड़ दिया छोटे छोटे पीसेस में, और उनको पूरे वो पीसेस करके उस कुशन के अंदर भरकर उसकी 4th साइड, जो चौथी तरफ की साइड थी, उसको भी सिल दिया. That night there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the port authority had been lost. Rooms were searched, servants questioned. Finally, mother came into Kezia's room. क्या हुआ उस रात? Hue and cry. Hue and cry का मतलब होता है एंग्री प्रोटेस्ट, मतलब बहुत सारी गुस्से से इधर उधर विरोध करना, किसी चीज़ का प्रोटेस्ट करना, ऐसा चल रहा, बहुत गुस्से में माहौल चल रहा था पूरा. उस रात क्या हुआ? फादर जो थे बहुत गुस्से में थे, माँ जो थी वो भी बहुत गुस्से में थी. क्यों? क्योंकि फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, क्योंकि पापा की जो स्पीच थी पोर्ट अथॉरिटी के लिए वो खो चुकी थी. रूम्स वर सर्च्ड, रूम में ढूंढवाया गया. सर्वेंट्स क्वेश्चंस, और जो नौकर हैं उनसे सवाल पूछे गए. फाइनली मदर केम इनटू केजिया's रूम, और फिर आखिरी में मदर जो है वो केजिया के रूम में आई. Kezia, I suppose you didn't see some papers on a table in our room. Oh yes, she said. I tore them up for my surprise. अब क्या हुआ? केजिया की माँ ने पूछा, केजिया मुझे नहीं लगता तुमने कोई पेपर देखे होंगे हमारे रूम की टेबल पे, देखे हैं क्या बेटा? तो बोलती हाँ, यस, मैंने उनको फाड़ दिया है मेरे अपने सरप्राइज के लिए. What? screamed mother. Come straight down to the dining room this instant. माँ जोर से चिल्लाई और कहा कि चलो सीधी चलो डाइनिंग रूम में इसी समय. 6th पैराग्राफ पे आते हैं. एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक. वेल ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन्ड. ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड. डिड यू डू दैट? नो, शी विस्पर्ड. मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग. See that the child's put to bed this instant. अब क्या हुआ? अब माँ जो है वो वहाँ पे खींच के ले आई, ड्रैग करके ले आई, जहाँ पे पापा जो हैं वो इंतज़ार कर रहे थे. उनके हाथ जो थे वो पीछे कमर पर बंधे हुए थे और इधर से उधर घूम रहे थे.
और उन्होंने पूछा शार्पली, तीखे स्वर में, अच्छा। तो मदर ने एक्सप्लेन किया उनको। तो फिर उन्होंने रुक के कहा, ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। उन्होंने उस माँ को रोका और अपने चाइल्ड की तरफ, केजिया की तरफ घूरते हुए कहा, डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया था? तो रिप्लाई करती है, नो नो नो, शी विस्पर्ड। आपने देखा था जैसे कि वो फादर के सामने स्टेमर करती है, तो यहाँ पे भी स्टेमर कर रही है। अब वो अपनी माँ से कहते हैं, मदर गो अप टू हर रूम एंड फेड डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। और क्या कहा कि जाइए और इसके रूम में से वो जो डैम चीज़, जो ख़राब सी चीज़ ने बनाई, वो लेके आइए और इसको ले जाकर बिस्तर पर सुला दीजिए। हियर कम्स द फर्स्ट एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट, बिकॉज दिस लेसन हैव 12 paragraphs. We have discussed 6 paragraphs. We will discuss the next portion in the next video. Till then, watch the video and stay home, stay safe, happy learning.